अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी मैं आई हुई हूँ बेटी के स्कूल और आज उसका लास्ट डे था, एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इसके बाद उसकी वेकेशंस हैं। इसके बाद थोड़ा-सा मैं टीचर से मिलना था तो यहाँ वेट कर रही थी। और वेट करते करते जो है वो तकरीबन 2 घंटे मुझे गुज़र गए थे, क्योंकि टीचर वो क्लास छोड़कर इस तरह आ नहीं सकती थी। और फिर मैंने सोचा कि जब इतनी टाइम हो ही गया है तो मैं अब अपनी बेटी को साथ ही लेकर जाऊंगी। तो ख़ैर हम लोग जो है ना नाश्ता करके निकले थे, ना चाय पी के निकले थे। मुझे ये था कि बस मैं टीचर से मिलूँगी, आ जाऊँगी। तो फिर मैंने वेट कर लिया वहाँ पर और वापसी में फिर मैं यहाँ शावरमा हाउस आ गई थी। इधर से हमने फ़लाफ़िल खा लिया था और यहाँ का फ़लाफ़िल बहुत अच्छा होता है, और ये मिक्स फ्रूट जूस ले लिया था। और फिर घर आ गए। घर आने के बाद मेरे काम स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री के जो कपड़े ड्राई हो चुके थे वो मैंने सारे एक बास्केट में डालना स्टार्ट कर दिए। तो अब लॉन्ड्री जो है वो डेली बेसिस पर हो रही है, क्योंकि कपड़े ड्राई नहीं होते अगर ज़्यादा हो जाएं, और फिर इधर उधर कमरे में फैलाते रहो और सुखाते रहो, यही काम होता है और बहुत उलझन हो रही होती है। तो ख़ैर अभी भी काफ़ी टाइम ले रहे हैं कपड़े ड्राई होने में, लेकिन यह है कि नेक्स्ट लॉट तक जो है वो ड्राई हो जाते हैं कपड़े। और उसके बाद जो है बस अभी मैं सारी शीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। आज मुझे फ्लीस ब्लैंकेट भी वॉश करने थे, तो ये सब आज के आज ही वॉश होगा और ड्राई होता जाएगा। तो एक बास्केट ऑलरेडी रेडी है जो कि कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, और दूसरा काम जो है लॉन्ड्री का है। तो ये तो अब समझ ले मेरा डेली बेसिस का काम हो ही गया है, क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म, फिर नाइट सूट्स और ये डेली बेसिस के कपड़े, तो ये डेली रहता ही है कपड़ों का सिलसिला। तो इसको मैंने अब अपने डेली वर्क में ऐड कर लिया है कि ये करना ही करना है मुझे। बस यहाँ पर अभी शीट्स वगैरह बिछा रही हूँ, और सारे कमरों की नहीं, मीन्स दोनों कमरों की नहीं चेंज करूँगी, सिर्फ आज अपने कमरे की कर रही हूँ। और बस अभी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियोस लाइक करने का, और ये रिक्वेस्ट करने का कि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बस अभी जो है मेरा थोड़ा लंबा ब्रेक आया, इसलिए कि मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। और 2-3 बार मैंने वीडियो बनाई, वो अपलोड नहीं हुई, बस कुछ प्रॉब्लम थी। और लेकिन अब इंशाल्लाह अल्लाह करे वो प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोगों को वीडियोस देखने को जल्दी जल्दी मिल जाएंगे मेरे व्लॉग्स। तो यहाँ पर अभी तो बेटी की छुट्टी हो गई है, लेकिन बेटे का स्कूल है, तो बस उनके साथ ही, बेटी के साथ ही टाइम स्पेंड होगा अभी, और आप लोग देखिएगा आगे के व्लॉग में। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और ये मेरे पास पालक रखी हुई थी फ्रिज में, और पालक जो है मैं काटती हूँ और उसको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर धोकर उसको रख देती हूँ, और फिर मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो बड़ी आसानी रहती है, ये कटी भी होती है। और जितनी सब्ज़ियाँ आपके फ्रीज़र में कट हुई भी फ्रीज़ हो सकती हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम लेती हैं सब्ज़ियाँ कट होने में। और जिस दिन मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना होता है उस दिन भी अल्लाह इतना टाइम लगता है। अभी उसका भी वक्त आने वाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास ख़त्म हो रहा है और वो भी करके रखना है। तो बस अभी जो है यहाँ पर ये हरी प्याज भी रखी हुई थी, तो इसको भी मैं कट करके फ्रीज़ कर दूँगी पैकेट बना के। और ये जो है ऑमलेट में बड़ी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद यहाँ मौसम इतना प्यारा हो गया, इतना अच्छा लग रहा था कि लगा अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। और 4 बजे तक तो ये वाला सीन बस ऐसा लग रहा था कि बस बारिश होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जद्दा में हुई खूब बारिश, और फिर उस दुबई में भी सुनने में आया। तो मैंने कहा अब यहाँ की बारी है, शायद हो जाए। तो ख़ैर बारिश जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, मुझे इंतज़ार था, लेकिन अफ़सोस नहीं हुई। और फिर मैं किचन में आई, यहाँ पालक का पानी बिल्कुल ड्रेन हो चुका था, और इसके बाद मैं इसको पैकेट बना के फ्रीज़र में रख रही थी। और आज मुझे पकानी नहीं थी, इसलिए बस इसका पूरा मैंने एक पैकेट बनाया और ये
अब फ्रीज़र में जाएगी। अब लेट्स सी इसका मैं आलू पालक बनाती हूँ या पालक चिकन बनाती हूँ या पालक गोश्त बनाती हूँ। और हर फॉर्म में मेरे घर में माशाल्लाह पालक सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड किया, उनको था कि उनके साथ कोई कलरिंग करें और जो है वो भाईजान आ जाएं वो कर लें। तो अभी तो मैंने कहा वो स्कूल से आया है, थोड़ा सा टायर्ड है, वो नहीं तुम्हें टाइम दे पाएगा क्योंकि उसकी अपनी पढ़ाई भी होती है, चलो मैं फिर तुम्हारे साथ जो है वो टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैंने उसके साथ ये पेंटिंग बनाई तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और बच्चों के साथ टाइम देना पड़ता है वरना वो बोर होते हैं और हम उन्हें हर वक्त तो कहीं बाहर घुमाने फिराने या इधर उधर नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो है मैंने पकौड़े बनाए क्योंकि पालक कट की और फिर मेरा दिल चाहा कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश तो हुई नहीं लेकिन फिर भी मैं पकौड़े बना के खाती हूँ। और क्योंकि मेरे घर में पकौड़े कोई नहीं खाता और इस चक्कर में मैं फिर बनाती नहीं हूँ कि छोड़ो रहने दो बाद में फिर बना के खा लूँगी। कढ़ी खा लेते हैं सब उसके साथ जो पकौड़े होते हैं, लेकिन ऐसे खाली पकौड़े बनाओ तो कोई इतना पसंद नहीं करता। बच्चे आलू के पकौड़े बहुत शौक़ से खाते हैं तो पूरा रमज़ान तो डेली मेरे घर आलू के पकौड़े मस्ट बनते हैं। लेकिन ये वाले पकौड़े बस मैं बनाती हूँ अपने लिए, जब मेरा दिल करता है बस मैं खाती हूँ। हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते, कभी एक शौक़ हुआ तो एक दो उठा के खा लिए पर उन्हें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। और हाँ, दाल के पकौड़े मैं बनाती हूँ वो फिर भी थोड़े से खा लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। तो बस अभी मैं अपने लिए बस थोड़े से पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और अपनी जो है मेरी क्रेविंग हो रही थी इसको मैं पूरा कर लूँगी। और आज मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं खाता तो मैं अपने लिए बनाती हूँ और मैं ख़ुद खाती हूँ। तो यहाँ पर बस पकौड़े बन गए हैं और बच्चों को थोड़ा थोड़ा मैंने टेस्ट कराया तो उनको फिर अपने आलू के पकौड़े याद आ गए। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं वो नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता फिर अगर मैं बच्चों के भी बनाने खड़ी होती। तो उन्होंने नगेट्स बनवा लिए, फिर नगेट्स खाए उन्होंने। और यहाँ पर जो है चटनी बनी हुई थी, सबसे अच्छी बात है। और इसके साथ आज मेरा लाल वाली जो लहसुन मिर्च की चटनी होती है वो खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अब जो फ्रिज में बनी है रखी है, शुक्र है मैं ये खा लूँ क्योंकि मुझे इसके साथ केचप बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ लोगों को केचप अच्छा लगता है, अब कोई मजबूरी हो तो ठीक है कि चलो कुछ होना चाहिए, लेकिन ये कि चटनी जो है वो फर्स्ट नंबर पर आती है। चटनी के साथ पकौड़े सबसे बेस्ट लगते हैं। तो बस अभी जो है मैं ये सब अपना खाऊंगी पीऊंगी और बच्चे अपना खा पी रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो सर्दियों में मज़ा आता है शाम में कुछ ना कुछ खाने का और अच्छा लगता है। इसके बाद जो है मैं निकली थी बाहर और मैंने कहा अब बेटे ने मेरे होमवर्क वगैरह कर लिया था, बेटी का ऐसे कुछ काम नहीं था तो मुझे विंटर्स के कुछ कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी थी तो वो मैं लेने निकली। मैंने कहा कि वीकेंड का इंतज़ार करूं तो फिर कुछ ना कुछ काम होता ही है वीकेंड पर, दूसरी ग्रॉसरी का इसका उसका, तो बच्चों का पेंडिंग वर्क होता है स्कूल का वो करवाना। तो फिर मैंने कहा कि मैं आज चली जाती हूँ थोड़ी 1 घंटा और जल्दी से जो है मैं वापस आ जाऊंगी। तो बस मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही जो है वो हम लोग निकले और जल्दी घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। और मैंने कहा विंटर्स के कपड़े मैं कुछ देखूं क्योंकि ज़ाहिर एक जगह से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, 2-3 जगह जाना पड़ता है। आजकल सेल भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत अच्छी लगी हुई है सेल। तो उस हिसाब से मैंने कहा मैं देखूँगी ये चीज़ें कि कहाँ से मुझे अच्छी मिलेंगी। तो ख़ैर अभी मैं आई थी कि यहाँ पर एक शॉप है टॉप 10, तो यहाँ पर सबसे अच्छे जो है ना ये रहता है नाइट सूट्स वगैरह आपको मिल जाएँ या इस तरह की। लेकिन अब यहाँ पर जो है 12 रियाल, 15 रियाल, 24, 34, 35 इस तरीके से 48 रियाल्स 48 तक के भी मैंने यहाँ पर सूट्स देखे हैं, कपड़े देखे हैं। तो बस ये टॉप 10 के नाम पर ना जाएं, यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं अब। और यहाँ पर घर आने के बाद मैंने फटाफट ये मैक्रोनीज़ बना लिए थे और ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। चिकन मैं डीफ्रॉस्ट करके गई थी और आने के बाद बस मैंने ये मैक्रोनी बनाए और हमने डिनर किया।
और डिनर करने के बाद जो है बच्चे जाकर अपना सो गए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।